हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और एक अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं, क्योंकि कुछ प्रशिक्षुओं के लगातार मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं और उनके मन में कुछ डाउट जो हैं वो इस समय पर चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहला डाउट तो आपके मन में परीक्षा को लेकर के है कि आप लोगों की डीएलएड की परीक्षाएँ कब होने वाली हैं। ठीक है, डीएलएड की परीक्षाएँ आप लोगों की कब होंगी, बैक प्रशिक्षुओं को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और धरने का जो है वो क्या निष्कर्ष रहा है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल आप लोगों के मन में है कि अभी तक कोई भी अपडेट इस पर किसी के भी द्वारा जो है वो नहीं दिया गया है कि क्या मुख्य वजह रही है धरने की, क्या उसमें बातचीत हुई है सचिव जी से, क्या नहीं हुई है। तो वो सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और नई अपडेट के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि आप सभी साथियों तक समय से सारी अपडेट पहुंचती रहें। ठीक है दोस्तों, तो एक जानकारी यहाँ पर और है कि देखिए, लगभग लगभग यहाँ पर 20,000 बैक प्रशिक्षुओं के लिए जो है वो एक सूचना है यहाँ पर, जिनकी बैक लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर एक सवाल जो है वो आप लोगों के मन में जो चल रहा है, और लगभग लगभग सभी साथियों ने इस चीज़ को मेरे को कॉल करके बताया है कि सर एससीईआरटी यहाँ पर मौका नहीं दे रहा है इस बार, ऐसी सूचना जो है वो वहाँ से मिल रही है। तो इसके ऊपर क्या जो है बातचीत हुई है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पर विस्तार से जानेंगे, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये हैं एससीईआरटी की जो नई निदेशक बनी है हमारी शोभा मैडम जी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि बैक प्रशिक्षुओं को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर एक जो चैनल द्वारा बताया गया है कि शोभा मैडम जी से बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एससीईआरटी किसी को कोई मौका नहीं देता है। ठीक है, और ये मौका नहीं देता है, और परीक्षा जो होनी होती है वो 3 बार हो जाती है, उसके बाद कोई परीक्षा जो है वो नहीं होती है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। बच्चों ने मुझे लिंक दिया कि सर ये वीडियो में ऐसा बताया गया है, मैंने देखा और यही सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपके मन में एक चीज़ मैं बता दूं, जो मन में डाउट है कि जब एससीईआरटी किसी को मौका नहीं देता है तो किस बात का फिर प्रत्यावेदन आप लोगों से लिया जा रहा है। ठीक है, 17 बैच, 18 बैच, पुराने जितने भी बैच हैं, बहुत से उनके अंदर ऐसे बच्चे थे, लगभग 1000 बच्चे। मई में जो परीक्षा हुई है उसमें 1000 बच्चे ऐसे सम्मिलित थे जिन्हें चौथी बार मौका मिला। ठीक है, मुझे वो कटिंग मिलेगी तो शायद कहीं फ़ोन में होगी, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, जुड़ जाना। ठीक है, तो लगभग 1000 बच्चे ऐसे थे जिन्हें फोर्थ चांस मिला, और वो फोर्थ चांस में अपना पास करके और उनका डीएलएड यहाँ पर पूरा हो चुका है। ठीक है, 2000 बच्चों को मौका मिला था और उनमें से 1000 बच्चे नहीं हो पाए थे। उनके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जो चौथी बार में पास नहीं हुआ है उसे हम मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो जब खुद ही ये सारी चीज़ें एससीईआरटी करवाता है, तो किस आधार पर जो चैनल है वो ये बता रहे हैं कि जो है इस बार चांस नहीं मिलेगा किसी को भी। दूसरी बात, जो एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि जिनकी 3 बैक हैं, एक विषय में 3 बैक हैं, उन लोगों को यहाँ पर अतिरिक्त अवसर मिल जाएगा, आप लोग अपना प्रत्यावेदन जमा करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिनकी सिर्फ एक बैक है, उन सभी बच्चों ने प्रत्यावेदन जमा करने शुरू करें, और लगभग लगभग संख्या, जो मेरा आइडिया है, वो संख्या लगभग लगभग 20,000 के आसपास है। ठीक है, उसमें से कुछ बच्चे इसके अलावा और ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी 2 से 3 विषय में बैक है, किसी की 3 में बैक है, किसी की अलग अलग सेमेस्टरों में एक एक बैक है। तो ऐसे ही बच्चों ने अपने प्रत्यावेदन जमा करने शुरू करे। जब वहाँ पर हमारे साथी एक गए थे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, उनसे बात हुई थी, ठीक है, डायरेक्टर सर से। तो डायरेक्टर सर ने यही कहा था, हमारे पास एक डेटा कलेक्ट हो जाए और उसके बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि किस किस बच्चों को हम सम्मिलित कर रहे हैं, किसके पेपर हम करवा रहे हैं। यही बात शोभा मैडम ने भी बताई थी कि जब वहाँ पर गए थे। ठीक है, तो इस तरीके की अफवाहों से आप लोग सावधान रहना। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को मौका मिलेगा, हो सकता है कुछ कम बच्चों को मौका दें, या हो सकता है इस बार सभी बच्चों को मौका दे दें। ये सारे डिपेंड करता है एससीईआरटी पर। ये किसी कोई यूट्यूब चैनल या कोई भी इस चीज़ का निर्णय नहीं करेगा कि कौन आप लोगों को चांस देगा, कौन आप लोगों को चांस नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये डाउट तो आप लोगों के मन से क्लियर होना चाहिए अब। ठीक है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं। रही बात डीएलएड की परीक्षाएं कब होंगी, तो देखिए, परीक्षा जल्दी कराने के लिए धरना किया गया था। संख्या बल वहाँ पर था, पर ज़्यादा नहीं था, जिस हिसाब से कहा गया था उस हिसाब से संख्या बल वहाँ पर नहीं पहुँचा था। ठीक है,
दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर एससी जो आपके सचिव हैं, सचिव जी वहाँ पर मौजूद नहीं रहे। प्रशिक्षु ने काफ़ी कोशिश की पर सचिव जी वहाँ पर मौजूद नहीं रहे हैं। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि यहाँ पर धरना जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पर असफल रहा है। क्योंकि ना तो सचिव जी मिले, ना तो संख्या इस हिसाब से मिली। अगर वहाँ पर बिल्कुल अड़ जाते कि हम यहाँ से उठना ही नहीं है, हमने यहाँ पर जब तक हमसे सचिव जी से बात नहीं होती है या सचिव जी आ नहीं जाते, क्योंकि अगले दिन फिर शायद संडे था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं जिस वजह से कोई डेट शीट जारी आप लोगों की नहीं की गई है। हालाँकि कुछ चैनल द्वारा ये भी दिखाया गया है कि आप लोगों की डेट शीट जारी कर दी गई है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेट शीट जारी नहीं हुई है। अब जो ये अक्टूबर की डेट शीट आप लोगों को बता रहे हैं कि अक्टूबर में 20 तारीख के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि लगभग 15 से 20 दिन पहले जो है वो आप लोगों के क्या आ जाते हैं, आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है? तो अब आप यहाँ से खुद लगा लीजिए, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम 20 तारीख के बाद हैं, तो आप लोगों को तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अब तक आ जाने चाहिए थे। वो भी आप लोगों के अब तक नहीं आए हैं। ठीक है? सचिव जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी कोई परीक्षा नहीं हो रही है, परीक्षा आप लोगों की नवंबर में जाकर के होने वाली है। ठीक है? तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग नवंबर में आप लोगों की परीक्षा होगी। ठीक है? शिक्षक भर्ती का अभी कोई लेना-देना नहीं है, शिक्षक भर्ती अभी नहीं आ रही है। ठीक बात है? स्क्रूटनी की बात मैं अगर आपको बताऊँ तो स्क्रूटनी का मैटर जो चल रहा है, स्क्रूटनी और एग्ज़ाम साथ-साथ हो सकते हैं, ये पहले ही पास हो चुका था नियमावली में। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए कोई भी डेट फिक्स नहीं है। एग्ज़ाम आप लोगों के नवंबर में संभावित है, नवंबर में आप लोगों के हो जाएँगे। प्रत्यावेदन जो साथी नहीं जमा किए हैं, वो जमा कर दीजिए, क्योंकि देखिए लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास एससीईआरटी जाने के अलावा और कोई नहीं है। एससीईआरटी और पीएनपी डिसाइड करते हैं सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने आप लोगों से कई बार कहा है, जो साथी प्रत्यावेदन जमा कर रहा है वो एससीईआरटी मैडम से ज़रूर मिल के आए, उन्हें अपनी सारी समस्या बताएँ, सारी चीज़ें बताएँ, ताकि उनको भी संज्ञान में रहे कि इस कैटेगरी के इतने सारे बच्चे यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, तो वो थोड़ा इस चीज़ पर काम करें। ठीक है? दूसरी चीज़, बीच में एक दिन कुछ बच्चे इकट्ठा हो गए थे और शनिवार के दिन उन्होंने अपना प्रत्यावेदन जमा कराया, जो कि मजबूरन फिर उन्हें लेना पड़ा एससीईआरटी को। तो जब अगर किसी वजह से डायरेक्टर मना कर देती है कि भाई हमें पेपर नहीं करवाना है, तो वो प्रत्यावेदन ही क्यों लेंगे आप लोगों से? वो नोटिस जारी कर देंगे कि भाई प्रत्यावेदन आप जमा मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को चांस नहीं मिलेगा। तो ये चांस नहीं मिलने वाली बात जो उड़ाई जा रही है, ये लगभग मेरे हिसाब से पूरी झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो नियम पुराने चले आ रहे हैं वही चल रहे हैं, वो अचानक से ऐसे बदले नहीं जाएंगे बिना किसी नोटिस के। ठीक है? तो आप लोग निश्चिंत होकर के प्रत्यावेदन जमा कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि लास्ट चांस देखिए यही है आप लोगों के पास, एससीईआरटी प्रत्यावेदन देना और परीक्षा कराना। और जिन प्रशिक्षुओं की एक सब्जेक्ट में बैक है मात्र, वो लोग तो श्योर हैं कि उनकी परीक्षा तो होनी ही होनी है। अदर बच्चों का थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को मिले, किसी को ना मिले। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी यहाँ पर देनी थी कि क्या जो है वो हकीकत है, क्या सच्चाई है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों? और बाकी आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी आप लोगों को लेनी हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? कॉलिंग का समय मैंने आप लोगों को बताया है, कॉल आप मुझे 10 बजे से और 1 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हो। मैं उस समय पर थोड़ा-सा फ्री रहता हूँ, तो मैं वहाँ पर आप लोगों की कॉल उठा लूँगा। ठीक है दोस्तों? तो ये थी आप लोगों के लिए अपडेट। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करना। जल्द कोई नई नोटिस या कोई नई सूचना आप लोगों के लिए आएगी तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।